आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दर्शन में गोता लगाने वाले हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के विचारों पर आधारित यह प्रस्तुति सांसारिक मोह माया से लेकर परम मुक्ति तक की एक बेहद दिलचस्प यात्रा को सामने रखती है। आइए, बिना किसी पूर्वाग्रह के इस दर्शन के मूल संदेश को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। इस कलिकाल में परम शांति और मोक्ष का वास्तविक मार्ग आखिर है क्या? आजकल की भागदौड़ और उथल-पुथल भरी जिंदगी में यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। खैर, मूल स्रोत के अनुसार इसका एक बहुत ही स्पष्ट और पक्का उत्तर है, और वो है अटूट और संपूर्ण समर्पण। ये कोई मामूली समर्पण नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो सीधे परम शांति तक ले जाता है। अब इस पूर्ण समर्पण को अगर गहराई से देखें तो ये स्रोत दासत्व या सेवा की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा करता है। आमतौर पर दुनिया की नज़र में किसी का दास या सेवक होना एक कमजोरी माना जाता है ना? एक तरह की हीन भावना। लेकिन यहाँ इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया गया है। इस दर्शन में ईश्वरीय दासत्व कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक सम्मान का सबसे ऊंचा मेडल है। ये एक ऐसा गौरव है जो बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हाथ आसानी से नहीं आता। चलिए, इस बात को एक बहुत ही शानदार दृष्टांत से समझते हैं। श्रोत में एक काफी प्रसिद्ध कथा का जिक्र है, जहां परम ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ हनुमान जी से उनके असली स्वरूप के बारे में पूछते हैं, और हनुमान जी का जो जवाब था वो पूर्ण समर्पण की एकदम स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। शरीर भाव से यह स्वामी है और मैं सेवक। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई अलौकिक सत्ता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है ना, तो अज्ञान या दोहरेपन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, बस विशुद्ध ज्ञान और प्रेम रह जाता है। और इसी पूर्ण समर्पण से एक खास तरह का आत्मविश्वास जन्म लेता है, जिसे यहाँ ठसक कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, ठसक का मतलब कोई दुनियावी अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अभिमान है, एक अटूट विश्वास, एक गहरी धारणा कि हम श्यामा श्याम के हैं और वे हमारे हैं। प्रवचन में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि दासत्व की ठसक आना ही पूरी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे मजबूत नींव है। एक बार ये ठसक दिल में बैठ गई तो फिर इंसान दुनिया की हर फिक्र से पूरी तरह बेपरवाह हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर। अक्सर जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो कठोर तपस्या, ज्ञान, वैराग्य जैसे साधनों पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन ये प्रवचन इस पूरी सोच को एक नई ही दिशा में ले जाता है। यहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि परम पद की प्राप्ति मानवीय प्रयासों यानी साधनों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईश्वरीय कृपा से होती है। ये विचार हमारा सारा फोकस इंसान की सीमित ताकत से हटाकर ईश्वर की असीमित कृपा पर डाल देता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है हमारे साधन, यानी वो यांत्रिक प्रथाएं जैसे कठोर तपस्या या कड़े नियम, और दूसरी तरफ है कृपा, जो बिना किसी योग्यता के मिलने वाली मुक्ति है। प्रवचन के अनुसार कलयुग के इस मलिन समय में कोई भी साधन पूरी तरह से सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, इसलिए केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो है कृपा का पूरी दृढ़ता से आश्रय लेना। लेकिन आखिर इस कृपा की इतनी ज्यादा जरूरत है क्यों? इसका सीधा सा जवाब है माया। माया वो सांसारिक भ्रम है जो आत्मा को अनगिनत जन्मों और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। इसमें शरीर का अभिमान, पैसा, संपत्ति और यहां तक कि परिवार का मोह भी शामिल है। स्रोत बताता है कि ये माया इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी केवल अपने बलबूते इससे बाहर नहीं निकल सकता। इस अंतहीन भूल भुलैया से निकलने का इकलौता रास्ता बस ईश्वरीय कृपा ही है। तो फिर इस कृपा को पाया कैसे जाए? इसके लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा दरकार है वो है अनन्य निष्ठा। ये इस प्रवचन का एक और बहुत ही अहम पहलू है। निष्ठा का मतलब है एकदम अटूट वफादारी। और दिलचस्प बात यह है कि इस दर्शन में किसी की व्यक्तिगत पवित्रता या उसके गुणों से कहीं ज्यादा अहमियत उसकी अटल वफादारी को दी गई है। मतलब भले ही कोई साधनों में फेल हो जाए, लेकिन उसकी निष्ठा कभी डगमगानी नहीं चाहिए। स्रोत ये बात खुली तौर पर मानता है कि इंसानों में काम, क्रोध और लोभ जैसी बहुत गहरी कमियां हो सकती हैं, लेकिन यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ईश्वरीय कृपा इन भारी मानवीय कमियों को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। बस शर्त केवल एक है, वफादारी में कोई खोट नहीं होना चाहिए। ये माना गया है कि ईश्वर कभी अपने सेवक के अवगुण नहीं गिनते, बस वो सेवक पूरी तरह से उन्हीं का होकर रहे। और यहीं से निकल कर आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, जिसे अनन्यता का नाम दिया गया है।
अनन्यता का मतलब है श्यामा श्याम के प्रति एक ऐसी विशिष्ट और अखंड भक्ति जहां व्यक्ति अपनी कमियों को तो पूरी तरह स्वीकार करता है, लेकिन किसी भी दूसरी सांसारिक शक्ति के आगे झुकने से साफ इनकार कर देता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा पर होना चाहिए। अनन्यता के स्तर को बड़े बड़े ज्ञानियों से भी ऊपर रखा गया है। अब इन वैचारिक सिद्धांतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जगह चलते हैं जहां ये सारे सिद्धांत असल में जीवंत होते हैं, और वो जगह है श्रीधाम वृंदावन। ये कोई साधारण भौगोलिक शहर या कोई आम तीर्थ स्थान नहीं है। प्रवचन के अनुसार ये संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन का धड़कता हुआ केंद्र है। प्रिया प्रीतम का निज महल है, जिसके अपने कुछ बहुत ही गहरे रहस्य हैं। इस दर्शन के अनुसार वृंदावन की भूमि सांसारिक भेदों से पूरी तरह आजाद है। वृंदावन में ना जड़ है, ना चैतन्य है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। यहाँ सब प्रेमी हैं। यह एक ऐसा दिव्य लोक है जहाँ कदम रखते ही भौतिक दुनिया की हर पहचान वहीं पीछे छूट जाती है। यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चिदानंदमय और प्रेममय है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि है जहाँ जर्रे जर्रे में केवल प्रेम ही नजर आता है। लेकिन ठहरिए, इस पवित्र धाम को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है। यहाँ किए गए किसी भी अपराध को वज्र की लीख कहा गया है, यानी बिजली गिरने जैसा एक ऐसा निशान जो कभी मिटता नहीं। प्रवचन साफ चेतावनी लेता है कि इस धाम में किया गया कोई भी अपराध या पाप वज्र की लीख बन जाता है, जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। कोई भी दूसरा तीर्थ या दान पुण्य इस अपराध को नहीं काट सकता। इसलिए यहाँ बहुत ही सावधानी और होश में रहने की जरूरत बताई गई है। खैर, अगर अनजाने में कोई गलती या अपराध हो भी जाए तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रक्रिया बताई गई है, क्योंकि वृंदावन के अपराध को केवल वृंदावन ही माफ कर सकता है। इसके लिए 4 कदम हैं। पहला, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। दूसरा, पूरे धाम की परिक्रमा लगाना। तीसरा, उस दिन उपवास रखना। और चौथा, एकदम सच्चे हृदय से प्रार्थना करना कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये पूरा प्रोटोकॉल धाम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। अब इस धाम में रहते हुए असल में करना क्या है? जिस व्यावहारिक भक्ति का पालन किया जाना है वो है सच्ची सेवा। और ध्यान रहे, सेवा केवल हाथ पैर चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। प्रवचन इस बात पर पूरा फोकस करता है कि बिना किसी मिलावट वाली एकदम सच्ची सेवा असल में दिखती कैसी है। सच्ची सेवा की डिमांड्स बहुत ही सख्त होती हैं। स्रोत के मुताबिक ये सेवा पहले से ही दिव्य लोक यानी निकुंज में तय होती है। इसमें अचूक एकाग्रता चाहिए। जरा सोचिए, बताया गया है कि अगर कोई उपासक सेवा में पूरी तरह लीन है और अचानक कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति या आदरणीय गुरुजन भी आ जाएं, तो भी सेवा से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सेवा का ये स्तर दुनिया के सारे रिश्तों और शिष्टाचारों से कहीं ऊपर रखा गया है। जब कोई इस अनन्य निष्ठा, सच्ची सेवा और धाम के प्रति पूर्ण समर्पण के इस रास्ते पर चलता है ना, तो वो पहुंचता है अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। और ये पड़ाव है अभय, यानी पूर्ण निडरता और परम शांति। यही वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इनाम है जो इस पूरे समर्पण के बाद मिलता है। और बस यहीं से हम आज के सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं। जब कोई वास्तव में श्यामा श्याम के प्रति अपना पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है, तो अंततः होता क्या है? इस सवाल का जवाब उस अंतिम आध्यात्मिक फल को सामने लाता है जिसकी चर्चा इस पूरे प्रवचन की धुरी है। यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल ही अलग तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ है सांसारिक मोह, जहाँ अनंत जन्मों का चक्र है, गहरी पीड़ा है और मृत्यु का, शोक का लगातार डर बना रहता है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है ईश्वरीय समर्पण, जहां है पूर्ण निडरता और सर्वोच्च शांति। स्रोत ये पक्का करता है कि जिसने खुद को पूरी तरह सौंप दिया है, जो बिना मोल का चेहरा बन गया है, उसकी जिंदगी से हर तरह का डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये समर्पण कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इस एक शक्तिशाली पंक्ति से लगाया जा सकता है, जम डर पियो जब दास कहायो। अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई पूरे गर्व से खुद को ईश्वर का सेवक या दास कहता है और ये बात उसके दिल की गहराइयों में उतर जाती है, तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी उसे देखकर कांपते हैं। यमदूत उस भक्त की तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकते। ये सुरक्षा और निर्भयता का एकदम पीक लेवल है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए
एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या आध्यात्मिक प्रयास केवल हम इंसानों के कमजोर कर्मों पर टिके हैं, या फिर ये पूरी तरह से उस अटूट ईश्वरीय कृपा पर निर्भर हैं जिसे हमने आज देखा? वैसे तो प्रवचन के अनुसार इसका उत्तर एकदम स्पष्ट है, लेकिन यह सवाल निश्चित रूप से इस पूरे दर्शन पर बैठकर गहराई से विचार करने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।